गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, मैं तेरे घर माँ लक्ष्मी के साथ आ रहा हूँ, मिठाइयाँ मंगवा ले। तेरे घर पे संकट आए मैंने दूर कर दिए। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, जिस चक्रव्यूह में बहुत कुछ गंदा हो गया, यहाँ तक कि मेरे पति और मेरे बीच अलग होने का तक का लोगों ने सेट कर दिया। और वो लोग अपने बहुत अपने हैं जिन्होंने ये सब करा। गुरुजी मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे घर सब सही कर दीजिए, मेरे घर सब कुछ कर दीजिए, बिल्कुल सब अच्छा हो जाए, पहले जैसा हो जाए। लोगों को बुद्धि दीजिए और गुरुजी जो गलत है उसे मिटा दीजिए और जो सही है उसे अपनी रज़ा में हमें उसमें राज़ी करा दीजिए। गुरुजी का अभी थोड़ी देर पहले ही एक मैसेज आया कि तेरे घर के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था, वो मैंने आने से पहले ही रोक लिया। गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना, आपने मेरे सारे कष्ट दूर करे। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है गुरुजी। मैं अब बस अपना सत्संग समाप्त करना चाहती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, शुक्राना संगत जी, मेरा ये सत्संग सुनने के लिए। गुरु जी आजकल मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भेज रहे हैं कि मैंने तुम्हारी बीमारी को जड़ से काट दिया है, तुम्हारी जो पेट की बीमारी थी वो चली गई है और जिसने भी कुछ किया उसको मैं देख लूँगा। गुरु जी आपके रहते हुए मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आप हो तो सब कुछ है। आप ही मेरे सिर पे हाथ रखते हैं और मैंने तो कुछ भी सोचना छोड़ दिया है। जैसा कि आप कहते हैं तू कुछ मत सोच, मैं कुछ नहीं सोचती हूँ। मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया है। आपको जैसा करना है, जो आपने मेरे लिए अच्छा सोचा है वो आप करें गुरु जी। और मुझे आपसे बस यही बेनती है कि मेरा ध्यान हमेशा आपके चरणों में लगा रहे और कभी भी मैं बुरे कर्म न करूं और मेरे कर्मों का ध्यान रखिएगा, मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जो कि दूसरों को दुख दे। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ मेरे बहुत सारे तब्दीली आई है। मैं ज़्यादा जवाब नहीं देती हूँ और जैसा जो करता है उसको करने देती हूँ। आप ही ने बोला था कि अपने कर्म नहीं बिगाड़ने हैं और ना ही मैं किसी का दुख सुनती हूँ, ना ही और जो भी बात करनी होती है मैं आपसे करती हूँ। तो गुरु जी मैं आपके बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे अपनी संगत में जोड़ा है और आप मेरे पिताजी हो। और जिस प्रकार माँ बाप के रहते बच्चा निश्चिंत हो जाता है कि अगर उसे कुछ हुआ, कोई भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई तो माँ बाप है वो देख लेंगे, वैसे ही मैं निश्चिंत हूँ। मुझे पता है आप हो और मेरे पे कोई संकट आएगा, जब मेरे घर पे कोई संकट आएगा तो आप उसे देख लेंगे। और मेरे अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे परिवार में बनाए रखना। आपने बोला था कि मेरे को 2-2 खुशियाँ मिलेंगी। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, देखिए आपने बोला था लक्ष्मी माँ आएगी, तो मैं बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ गुरु जी माँ लक्ष्मी जी का। और आपने बोला था नवरात्रों में मैं और तेरी माँ लक्ष्मी आएगी, तो मेरे को लगता है कि माता रानी यही है, क्योंकि मैं माता रानी की बहुत भक्त हूँ। हमारे वहाँ काली माँ का मंदिर है जम्मू में, उसमें मैं जाती थी और मेरे पिताजी वहाँ माता की सेवा करते थे, इसलिए मुझे उनसे बहुत लगाव भी है। तो मैं जब भी मेरे दिमाग में एक तस्वीर उभरती है तो वो माता रानी की, शेरावाली की और माँ काली की उभरती है। इसे और गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे अपने साथ रखा, मुझे अपनी संगत पे जोड़ा। बस मेरे कर्म अच्छे करिए ताकि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं और ना ही कोई मेरे बारे में गलत सोचे।
मुझसे हमेशा अच्छे काम करवाइएगा गुरुजी। बस यहीं पे मैं आप दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। बहुत दिनों से आपका मैसेज आ रहा था कि सत्संग करो, सत्संग करो। पहले मैंने किया था, अभी तक वो शेयर नहीं हुआ है गुरुजी। जब आप चाहेंगे वो हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है। तो ये सत्संग मैं आप आपकी संगत के लिए, आपके लिए, आपकी आपको आप मेरे पिता हो, इसलिए मैं आपको अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आपने मेरा हर पल मेरा साथ देते और देते रहोगे, इतना मैं जानती हूँ। बस मुझसे कोई ऐसा काम नहीं करवाना जो दूसरों को दुख दे। गुरुजी, मेरे कुछ पैसे फंसे हुए हैं एक होटल में। जब मेरी बेटी का शादी हुई थी, हमने यहाँ पे बुक करवाया था, तो अभी तक उन्होंने कोई पैसे वापस नहीं किए हैं। तो आप देखिए, अगर आ, वो कर दे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जानते हैं दवाइयों में बहुत पैसा लगता है। और मेरे बच्चे मेरा खर्च उठाते हैं, मेरे पति घर का खर्च उठाते हैं। तो मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरुजी, मेरी इस बीमारी को, जो जैसा कि आपने कहा है, अब तो मैं निश्चित हो गई हूँ कि आपने मेरी बीमारी को सही दूर कर दिया है, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपके किन शब्दों से आपका शुक्राना करूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी साथ सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा संग। जय गुरु जी, जय संघ जी। शुक्राना गुरु जी। मैं आपका ये सत्संग, शुक्राना सत्संग पेश करती हूँ आपके सामने, आपके मूल मंत्र से। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज आपने मैंने आपके सत्संग सुन रही थी, उसमें आपने एक सत्संग में लिखा था कि ये तेरे लिए है, और उसमें अमृत वेला के बारे में लिखा था। गुरु जी, मैं अमृत वेला तो करती हूँ, पर क्या है, पहले मैं आपकी स्वरूप के सामने बैठ के करती थी। आजकल क्या होता है कि रात को बहुत लेट नींद आती है, और मैं उठ तो जाती हूँ, पर मैं अपने बेड पे ही बैठे बैठे आपका जो ओम नमः शिवाय का जाप जो वो करती हूँ, और फिर जपजी साहब का पाठ करती हूँ, और कई बार मेरे को नींद लग जाती है। तो गुरुजी, मैं कोशिश करूँगी पक्का कि मैं आपकी स्वरूप के सामने आगे बैठकर अपना अमृत बेला करूँ। उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरे को ऐसा करना नहीं चाहिए कि पलंग पे, पर पता नहीं क्यों नींद ही नहीं खुलती है गुरुजी। और आपने और भी बहुत सारे मैसेज भेजे हैं कि मैं सवेरे आपका जल प्रसाद लेती हूँ 7 बार, आपका मंत्र जाप करते हुए, आपकी स्वरूप से उसको ब्लेस करती हूँ, और फिर मैं 7 बार मंत्र जाप करती हूँ, लेती हूँ। आज से मैंने उसमें लिखा था कि वो एक संगत जी थी, वो शाम को भी अपनी दवाइयाँ जो थी उसी प्रसाद के साथ लेती थी 7 बार। तो मैंने आज फिर जब मैं पूजा कर रही थी, आपके स्वरूप के आगे बैठी थी, तो मैंने भी वैसा ही किया। और भी बहुत सारी बातें मैंने सीखी जो मुझे करनी चाहिए, जो मैंने पहले नहीं सुनी थी। जब सुनी भी होगी तो भूल जाती हूँ गुरुजी बहुत बार। आप बोलते हो सपने में मैं आऊँगा, कई बार आप आते होंगे, पर लेकिन मुझे सपने याद नहीं रहते गुरुजी, सपने भूल जाते हैं। कोई एक आधा सपना बीच में याद रहता है, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ गुरुजी। तो मुझे इसके लिए क्षमा कीजिएगा, संगत जी क्षमा कीजिएगा। मैं यही चाहूँगी कि मैं आपका अमृत वेला रोज़ करूँ, और आपके द्वारा बनाए हुए जो आप संकेत देते हैं उनके द्वारा मैं अपना दिनचर्या शुरू करूं, और वही मैं ख़त्म करूं। गुरुजी, आप सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में, और आपको पता है, आप अंतर्जामी हैं, आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आप सबके संगत के दुख दर्द, जीवन के पूरे संसार के दुख दर्द जानते हैं आप। क्योंकि कलयुग में लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। तो मैं जानती हूँ आपने हमें अपनी संगत के लिए चुना है, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं
जो कि हम आपके ये सत्संग सुनते हैं और अपने दुखों को, अपने बुरे कर्म जो हमने किए हैं उनको आप कटवाते हैं। ये सबसे अच्छा काम ये है कि हम आ- आपके साथ रहते रहते कोशिश करते हैं कि आपके द्वारा बनाए गए रास्ते पे हम चलें और हमें किसी का बुरा ना चाहें, किसी का निंदा ना करें। और अगर गलती से कभी ऐसा हो जाता है गुरुजी, तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम ऐसा ना करें। गुरुजी, आपने मुझे, मेरे परिवार को, अपनी अपने सबका आपने अपना हाथ सबके सिर पे रखा, मैं जानती हूँ। मेरी बेटी का आज या कल, जब भी आप चाहेंगे, बेबी होने वाला है, जो कि माँ लक्ष्मी का रूप है, जो कि आपने मुझे बहुत पहले बता दिया था। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। बस बच्चे को तकलीफ़ ना हो, तो अपना हाथ उसके सर पे बनाए रखिएगा गुरुजी। अब बस और तो सब कुछ आप जानते हैं। मेरा ये शुक्राना सत्संग आप स्वीकार कीजिए गुरुजी, और सबको ब्लेस कीजिए, सबको निरोगी काया दीजिए गुरुजी। और संगत जी, मैं अब मुझसे अगर कोई भूल चूक हो गई क्या होती है संगत जी, जब हम बोलते हैं हम भूल जाते हैं, गुरुजी बुलाते हैं हमें, लेकिन पता नहीं क्यों कई बार कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं। हम इंसान हैं, कोशिश यही करते कि ना हो, पर फिर भी हो जाती हैं। उन सब के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। और अगले सत्संग में तैयारी करती हूँ। मैं आपके मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय हो, जय हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। और जय, और उन आंटी जी का बेहद शुक्राना जो मेरे सत्संग को शेयर करती हैं। गुरु जी, संगत जी, मुझे आज बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि अष्टमी के साथ मैं तेरे सारे दुख ले जाऊंगा, और तू निश्चिंत हो जा, और संध्या के समय शुक्राना कर। तो अगर तू संध्या के समय शुक्राना करती है, तेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेंगी। गुरुजी, मैंने संध्या के समय भी रात हो रही है, तो मैं आपका शुक्राना अदा कर रही हूँ, आपकी उन सब बातों के लिए, उन सब पॉजिटिविटी बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, 25-24 तारीख को मैं दिल्ली आऊँगी। अगर आपने चाहा तो 25 की तारीख को शाम को मैं आपके पास बड़े मंदिर आऊँगी। और मेरे बाकी टेस्ट जो है डॉक्टर ने 25 तारीख को किया है, बुलाया है मुझे, तो मैं जाऊंगी। पर और आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो तो नाम के डॉक्टर है, मेन डॉक्टर तो आप ही हैं, आप ही को करना है सब कुछ गुरुजी। और आपने बोला भी है कि नवरात्रों के जाते जाते तुम्हारी बीमारी मैं ले जाऊंगा और तुम्हें खुशियाँ दे जाऊंगा। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे आगे जो शुक्राना उसकी तैयारी करती हूँ, और आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आज आपने लिखा था कि मेरे बच्चे के मेरे घर में लक्ष्मी आने वाली है। तो गुरुजी, आपने बहुत पहले मुझे बोल दिया था। तो मेरी बेटी ने जब वहाँ चेकअप हुआ, उसका अभी आखिरी 2-3 दिन बचे हैं, 14 तारीख को उसकी वो डिलीवरी की डेट दी है डॉक्टर ने। तो आप देख लीजिएगा गुरुजी, वो तकलीफ़ में ना आए ज़्यादा। और उन्होंने लड़की के माँ लक्ष्मी के लिए बोला है कि माँ लक्ष्मी आ रही है। तो मैं अपने घर वालों से बोल रही थी, देखो गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था
कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी आ रही है। तो माँ लक्ष्मी का बहुत बहुत शुक्राना जो उसने हमारा घर लिया। मेरी बच्ची की कोख से आ रही है। मैं तहे दिल से उनका शुक्राना करती हूँ और गुरु जी आपका भी शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मुझे गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि गुरु ये शुक्राना कर, शुक्राना कर, और मुझे अब मालूम हुआ है कि शुक्राना करना सत्संग शेयर करना होता है। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी प्यारे गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका। गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे अपने जीवन में लाने के लिए शुक्राना मेरे मालिका। मुझे बेइंतहा प्यार करने के लिए शुक्राना मेरे मालिका। मुझे इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे मालिका। सच संगत जी, मुझे गुरु जी ने बहुत 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 ब्लेस किया है हर तरीके से। मैं जहाँ जाती हूँ 777 की ब्लेसिंग्स पाती हूँ बटरफ्लाई के रूप में, और उससे भी ज़्यादा है कि मैं गुरु जी को अपने जीवन में महसूस करती हूँ, मेरे प्यारे गुरुपा को। गुरु जी, मुझे इसी तरह और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए गुरुपा। गुरुपा, मैंने जो अरदास लगाई है गुरुपा, उससे भी पूरा कीजिए गुरुपा। गुरुपा, मेरे घर परिवार को और मेरे बच्चों को यूं ही ब्लेस करते रहिए मेरे प्यारे गुरुपा। सारी संगत को भी यूं ही ब्लेस करते रहिए मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। हम पहले मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जो भी संगत जी मेरे से गलती हो, भूल चुको तो उसको माफ़ करना। जब मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ 24 जनवरी 24 से, तो मेरी हेल्थ की काफ़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन धीरे धीरे गुरु जी ने मेरी सारी हेल्थ की प्रॉब्लम को ठीक किया। जैसे कि मेरे को शुगर की काफ़ी प्रॉब्लम थी, और मेरी बाजू में भी, लेफ़्ट बाजू में बहुत पेन रहता था। ना ही मैं नीचे बैठ के माथा टेक पाती थी। लेकिन गुरु जी के सत्संग पे जाने से, जल प्रसाद लेने से और लंगर प्रसाद लेने से मेरी हेल्थ के काफ़ी इश्यूज़, मोस्टली सारी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो गई हैं। ऐसे ही मम्मी की तबीयत लास्ट वीक ख़राब हो गई थी 3 जून को। जैसे मेरे को पता चला कि संडे को मम्मा को पहले से अटैक थोड़ा सा हुआ है, लेकिन उससे आवाज़ में मम्मा की काफ़ी फ़र्क पड़ गई, और हाँ, राइट हैंड जो था वो भी काम करना बंद कर दिया था। लेकिन मैं गई तो मैंने देखा कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, और मैंने उनको गुरु जी का जल प्रसाद दिया, जो कि मैं बड़े मंदिर से लेके आई हुई थी। तो वो देने से मम्मा का धीरे धीरे 2-3 दिन में ठीक हो गया, और मम्मा की आवाज़ में जो फ़र्क था वो भी काफ़ी ठीक हो गई धीरे धीरे। और गुरु जी का जो स्वरूप था उसके भी दर्शन मैंने मामा को करवाए, जिससे कि गुरु जी ने मेरी मामा की तबीयत बिल्कुल ठीक कर दी। और अब वो चलने में भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन अब वो थोड़ा बहुता चल पड़ते हैं। और ऐसे ही गुरु जी उनकी रक्षा करते रहे और हमारे अंग संग रहे हमेशा। और ऐसे ही हम एक बार नेपाल गए थे लास्ट ईयर दिवाली के बाद। तो उस टाइम हमें आते समय हमारी ट्रेन जो थी 6:30 पे थी, नेपाल रिक्सॉल रेलवे स्टेशन पे। और नेपाल के बॉर्डर पे जब हम पहुँचे 5 सवा 5, तो तब हमारे पास
बहुत कम टाइम था और वैसे भी रास्ते में इतना जाम था कि वो क्लियर ही नहीं हो पा रहा था। तो मैंने गुरुजी से प्रेयर की, गुरुजी प्लीज़ हमारी ट्रेन लेट हो जाए जहाँ फिर हम टाइम पे पहुँच जाए, जाम क्लियर हो जाए। तो गुरुजी ने 5 मिनट में ही पता चला कि हमें तो हमारा जाम मतलब जो रास्ता है वो क्लियर हो रहा है। तो हम धीरे धीरे करके ऐसे ही स्टेशन पे 6:25 पे पहुंच गए, 5 मिनट पहले। और जाके पता चला कि ट्रेन भी जो लेट हो चुकी हैं 1 घंटा। तो ड्यूरिंग हम टाइम पे हमने ब्रेकफास्ट अपना पैक करवाया ताकि हम ट्रेन में इजीली बैठ के खा सकें, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गुरुजी हमारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना ध्यान देते हैं कि हम जो भी उनसे मांगते हैं, कहते हैं, वो हमारी सभी इच्छा पूरी करते हैं। ऐसे ही गुरुजी हमें अपने चरणों में लगाए रखें और हमारे अंग संग रहें और हमें हमेशा अपने होने का एहसास करवाते हैं। गुरुजी दर्शन देते हैं, जब भी को गुरुजी हमें दर्शन दो तो वो देते हैं, पक्का देते हैं। गुरुजी हमारी रक्षा बहुत करते हैं। पता नहीं हमें कितनी बार उन्होंने हमें कि किन 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 चीज़ों से बचाया होता है जो कि हमें पता ही नहीं चलता। तो गुरुजी हमारे है ही ऐसे हैं। बस गुरुजी से प्यार करते रहो ताकि गुरुजी हमारी हर एक इच्छा को पूरा करते रहे। और गुरुजी के साथ तो हमारा डेली ही कोई ना कोई सत्संग होता ही रहता है, होता ही रहता है। ऐसे ही एक बार हमने, मेरे बेटे का बर्थडे था 25 अप्रैल को, तो हमने सत्संग रखा हुआ था। लेकिन उससे 2 दिन पहले मैंने देखा कि मेरे बेटे की थोड़ी सी हेल्थ इशू हो गई है। उसको रात को देखा 102 टेम्परेचर 2 दिन पहले, तो जबकि हमने सारा अरेंजमेंट अभी करना था। तो मैं सोच रही हूँ कैसे करेंगे, उसके बर्थडे का सत्संग है तो कैसे हो पाएगा, कैसे करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रही थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने सत्संग करवाना था। तो मैं ऐसे ही फिर देखा तो सुबह हम मेडिसिन लेके आए तो उसकी तबीयत मतलब ठीक हो गई, मोस्टली ठीक थी। तो हम लोगों ने फिर मार्केट जाके मतलब गुरुजी का चोला वगैरह सारा कुछ, और पता ही नहीं चला एक दिन में गुरुजी ने सारी तैयारी करवा दी। अगले दिन क्या हुआ कि जब हमने लंगर प्रसाद बनाना था तो हमारा 3 बजे तक कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था, कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था, क्योंकि जिसकी ड्यूटी लगा रखी थी लंगर प्रसाद के लिए तो वो उसकी हेल्थ मतलब ठीक नहीं थी, उसका बीपी कोई लो हो गया। तो इससे क्या हुआ कि मैं खुद हैरान होगी कि अब मैं खाना कैसे, लंगर प्रसाद कैसे बनाऊंगी, कैसे बना पाएंगे हम लोग। सोचते सोचते इतनी टेंशन हो रही थी कि उसका फ़ोन आ गया कि मैं अब ठीक हूँ, मैं आ रही हूँ, 10 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगी आपके पास। तो थैंक गॉड गुरुजी, शुक्राना, लख लख वर्ड शुक्राना गुरुजी ने इतनी मेहर करी उस दिन कि सत्संग इतना बढ़िया हुआ कि सारी संगत इतना खुश हुई कि मेरे को खुद नहीं पता चला कि फर्स्ट बार मैं सत्संग करा रही हूँ। और मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने फर्स्ट टाइम करवाया, ऐसा लगा कि हम मतलब पूरा आगे भी करवाते नहीं हैं। तो गुरुजी बस ऐसे ही हमारे ध्यान रखते रहें और हमें अपने चरणों में लगाते रहें। तो हम लोग अपनी खुशियों को सब अपनी गुरुजी की संगत के साथ मनाते रहें। गुरुजी लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जो भी गलती हो संगत जी मुझे माफ़ कर। जय गुरु।